तो आज हम लोग 12th मैथ्स में सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर आपका ओवर हो गया है। सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आज हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें ये देखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई फंक्शन है एफ साइज दैट एक्स टू वाई, ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए थे फंक्शन में कि कोई फंक्शन है जो फर्स्ट एफ साइज दैट एक्स टू वाई है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई कोई फंक्शन है एफ जिसमें किसका फंक्शन है, वो वाई का फंक्शन है। तो इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर मैं यही मान लेता हूं कि एक दूसरा कोई फंक्शन है जी सच दैट वाई टू एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है और दिया गया फंक्शन 1 और अनटू दोनों होता है, 1 और अनटू अगर दोनों होता है तब हम कहें कि वह फंक्शन एक इनवर्स फंक्शन है। क्या कहेंगे? इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन। तो यहां पे जो g है f का इनवर्स फंक्शन कहा जाएगा। देयरफॉर g is said to be inverse function of f, या g जो है f का इनवर्स। देखो यहाँ पे f सच दैट x टू y है और यहाँ पे g सच दैट y टू x है। तो g is said to be inverse function of f and denoted by क्या कहलाएगा, कैसे डिनोट करेंगे? f इनवर्स इक्वल टू g, f इसके ऊपर ये इनवर्स लगा है, f इनवर्स इक्वल टू g। इस तरह से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो क्या सिर्फ f ही g का इनवर्स फंक्शन होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, g भी f का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि डोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g होगा बेटा। डोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g एंड रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, ये भी बराबर होगा डोमेन ऑफ g। देयरफॉर यहां से हम कह सकते हैं कि g विल बी आल्सो इनवर्स ऑफ f, या इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, देयरफॉर g इनवर्स इक्वल टू f। ये ऐसा भी कहा जा सकता है, g इनवर्स इक्वल टू f। ये इस तरह से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मतलब ये हो गया कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? फंक्शन का 1 और अनटू होना जरूरी है, 1 और अनटू होना जरूरी है। यानी कि डोमेन इक्वल टू रेंज और रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ये होना मस्ट है। अच्छा, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का यदि इनवर्स कर दिया जाए, एक और यहां पे हम लिख लें नोट। जैसे मान लीजिए कि f इनवर्स है और फिर इसका भी अगर इनवर्स निकाल दिया जाए, यह हमेशा f के बराबर हो जाएगा। f
इनवर्स का इनवर्स कर दिया जाए तो हमें ओरिजिनल फंक्शन यहाँ से अगेन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ इससे रिलेटेड चीजें हुई जो फंक्शन इनवर्स फंक्शन से। अब हम लोगों को इसमें फंक्शन का डोमेन और रेंज और इसी तरह से इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों में अंतर है। देखो यहां पे क्या लिखा है कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी, मतलब यदि एफ जो है जी का इनवर्स फंक्शन है, सॉरी जी जो है एफ का इनवर्स फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन होगा इसके रेंज के बराबर होगा, या एफ का जो रेंज होगा इसके डोमेन के बराबर होगा। तो ये आपस में चेंज होता है। नॉर्मल फंक्शन का जो डोमेन होगा इनवर्स फंक्शन के लिए वो रेंज बनेगा, और इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होगा वह नॉर्मल फंक्शन के लिए डोमेन बनेगा। तो ये आपस में चेंज होता है, तो इसको भी हम लोगों को समझना जरूरी है कि डोमेन और रेंज क्या है। इसके पहले इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है वो भी हम लोग देख लें। ऐसे जनरली ये ग्राफ पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बट हम लोगों को ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक y इक्वल टू एक्स फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ, या y इक्वल टू हम लोग साइन एक्स मान लें, y इक्वल टू साइन एक्स, या एक फंक्शन है बेटा, या एक फंक्शन है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनता है बेटा, ये एक्स एक्सिस लिया और यहाँ पे वाई एक्सिस लिया। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव, ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये ऐसा ग्राफ आता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है, ये तो 0 है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2, ये 0 डिग्री पे 0, पाई बाई 2 पे हाईएस्ट, साइन 90 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है और वही हाईएस्ट वैल्यू होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो 0 दिख रहा है यह पाई है, मतलब कि पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 पाई, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे पाई में फिर पाई बाई 2 प्लस कर दोगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा, फिर 2 पाई में पाई बाई 2 प्लस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस तरीके से चलता जाएगा। वैसे ही बैक साइड में ये कुछ ऐसा चलेगा, ये ऐसा आएगा, ये इस तरह से। तो यहाँ पे ये 0 है, ये माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, इसी तरह से माइनस का पाई, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2। तो इस तरीके से ये इधर रन करता है और आगे भी इस तरह से बढ़ता है। तो ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहां से x इक्वल टू, तो साइन जो है इधर आएगा तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से साइन इनवर्स y, या y इक्वल टू साइन इनवर्स x, उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखो ये नॉर्मल है, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन हमने लिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका जो ग्राफ आता है, अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ये कुछ ऐसा आएगा बेटा, ये जस्ट अब यही किस पे आ जाएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा। अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो ये x एक्सिस बनेगा, और यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो ये आ जाएगा आपका y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे इस तरह से, यहां से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ऐसा आ जाएगा। फिर यहां से ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये क्या है 0, ये पाई बाई 2, आगे बढ़ेंगे तो ये पाई बाई 2, और इधर ये क्या है, ये माइनस का पाई बाई 2। बस इन्हीं के बीच में क्या होते जाएगा, ये मूव करते जाएगा। तो ये पाई बाई 2, और अगर इसके ऊपर हम लोग लिखें तो सेम वैसे ही, यहाँ पे ये पाई बाई 2 आ गया, ये पाई बाई 2, यहाँ कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा,
इसकी जगह क्या आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2π आ जाएगा। इस तरह से मूव करेगा। 1 मिनट इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो π/2, ये π/2 होगा, ये π/2 होगा। सेम ऐसे ही नीचे ये तो ओरिजिन हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का π/2, यहाँ पे आ जाएगा पाई, ये यहाँ पे आ जाएगा कितना -3π/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2π माइनस का, ये सब माइनस का है और नीचे की तरफ चलेगा। कुछ नहीं करना है, इसको क्या करो कि ऐसे उल्टा कर दो, इसको ऐसे उल्टा कर दो। ठीक है बेटा, ये वाला जो ग्राफ है जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना दो, वाई को एक्स एक्सिस बना दो। देखो ये ग्राफ मिल रहा है, बन रहा है क्या? देखो अगर इसको ऐसे सीधा खड़ा कर दें, इसको ऐसे टर्न करा दें, ये ऐसा है, ऐसा टर्न करा दो, देखो ये ग्राफ मिल रहा है क्या? बोलो बेटा, ये ग्राफ मिल रहा है? यस सर। हाँ, अब अगर इन दोनों को मर्ज करके बनाया जाए, इन दोनों को यदि मर्ज करके बना दिया जाए तब ये कैसा ग्राफ दिखेगा? देखो ऐसा, अगर इन दोनों को एक साथ बना देते हैं इन्हीं ग्राफ को, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, अगर इन दोनों को मर्ज करके बना दिया जाए एक साथ, तो उस सिचुएशन में देखना ये कैसे दिखेगा। जैसे ये एक्स वाई हमने ले लिया, अब इसमें ये पहले बना दें y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये y इक्वल टू साइन एक्स का हो गया, ये y इक्वल टू साइन एक्स का हो गया। अब हमें बनाना है किसका? इसका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का देखो बेटा, अगर इसको बनाया जाए तो यहां से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ये y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये जो है ये y इक्वल टू साइन एक्स का है, और ये वाला जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का है। तो देखो बेटा कुछ ऐसा ये दिख रहा है, इस टाइप से कुछ दिख रहा है, और इसके बीच में अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी जाए, देखो बेटा, तो ये ग्राफ बन गया है किसका? ये दोनों का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दोनों का एक साथ बनेगा तो ऐसा डायग्राम आएगा। ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का है, ये वाला ऊपर वाला, अब y इक्वल टू साइन एक्स का है, और ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब इसी तरह से cos y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो ये अलग अलग बनाएंगे, फिर एक साथ ही बना सकते हैं। फिर y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू cot x, y इक्वल टू cot इनवर्स x, फिर y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू sec इनवर्स x, और लास्ट में y इक्वल टू cosec x, y इक्वल टू cosec इनवर्स x। इस तरीके से सारे के सारे ग्राफ अपने बुक में दे रखे हैं, पेज नंबर 35 से लेकर के 35, 36, 37, 38, 39 और 40 तक ये आपको सारे ग्राफ्स दिए गए हैं। तो मैं सारे ग्राफ्स नहीं बता रहा हूं, बस मैंने एक ग्राफ बता दिया है साइन का, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, और बाकी के ग्राफ आप लोग इसमें देख लेना कैसे बनेगा। अब मैं सीधे आपको बताने जा रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज, क्योंकि डोमेन रेंज आएगा तो ही जाकर के हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे।
अच्छा, इसमें मात्र हम लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज ही पढ़नी है, सेकंड एक्सरसाइज नहीं पढ़नी, ठीक है। अभी डिलीट हो गया है तो फर्स्ट एक्सरसाइज ही पढ़नी है। तो एक दिन का ही ये काम है, एक से ज्यादा 2 दिन का। कल परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जैसे हमने यहां पे फंक्शन लिख लिया, सबसे पहले इधर फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन। यहां पे डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन एंड रेंज। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है इनवर्स फंक्शन में, ये इनवर्स है बेटा, इनवर्स फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन हमने लिया, वो लिया है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वह होता है -1 to 1, क्लोज इंटरवल में -1 to 1। इसका मतलब है कि साइन में सबसे मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और इसका जो रेंज होता है वह होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक। ये पहला है। दूसरा है cos इनवर्स x, cos इनवर्स। तो इसका भी जो डोमेन होता है वह -1 से 1 ही होता है, -1 से 1। और इसका जो रेंज होता है, रेंज चेंज होता है, और इसका रेंज 0 से लेकर के π/2 होता है। रेंज जो है 0 से लेकर के पाई होता है, 0 से पाई। अब इसके बाद कोसेक इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स। अब यहां पे हम देखें तो इसका जो डोमेन होता है वह r माइनस ओपन इंटरवल 1 एंड -1। r का मतलब है कि रियल नंबर में से ये दोनों छोड़ना है, रियल नंबर में से ये दोनों निकल जाएंगे, 1 और -1। बाकी जितने भी नंबर्स बचेंगे वो सब कोसेक इनवर्स का डोमेन होगा। ये दोनों नंबर नहीं होंगे। r माइनस का मतलब यही है, r का मतलब रियल नंबर है। और इसकी जो रेंज होगी वह रेंज होगी -π/2 से π/2, और उसमें से 0 डिग्री नहीं होगा, -π/2 से π/2। बट 0 डिग्री को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री इसमें से छोड़ना पड़ेगा, 0 डिग्री की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। 0 को छोड़ करके इनके बीच में जितने भी एंगल्स होंगे सबके सब इसके रेंज कहे जाएंगे। अब इस तरह से सेक इनवर्स का जो रेंज होता है, डोमेन होता है, वह होता है r माइनस, सेम यही होता है, r-1 to -1, ये माइनस होता है। और इसका रेंज 0 to π में से यहां भी कुछ माइनस हो जाता है, और वो होता है π/2। π/2 को हमें नहीं लेना है, मतलब 0 से π के बीच में π/2 भी आता है, 90 डिग्री भी आता है, तो 90 डिग्री को हमें छोड़ना है। और जो भी बचेंगे वो सबके सब सेक इनवर्स का ये रेंज कहलाएगा। इसी तरह से tan इनवर्स का जो डोमेन है वह ऑल रियल नंबर्स होता है, सभी रियल नंबर होता है। और इसकी जो रेंज होती है यह ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होती है। ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होती है, मतलब कि ये दोनों नहीं रहेंगे, इनके बीच के सिर्फ एंगल्स आएंगे। और उसके बाद से लास्ट है कॉट इनवर्स। इसकी भी जो डोमेन होता है वह r होता है, डोमेन r होता है।
और जो रेंज होता है इसका वह रेंज होता है 0 to पाई, ओपन इंटरवल में 0 to पाई। तो ये हमने आपको यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज बताया है बेटा। इनवर्स फंक्शन का ये डोमेन और रेंज है। अब आपको इसमें गेस करने वाली बात ये है, सॉरी केयर करने वाली बात ये है कि अगर ये इनवर्स फंक्शन है तो उसके लिए ये डोमेन है और ये रेंज है। लेकिन अगर यहीं पे साइन एक्स हो जाए, मतलब ये नॉर्मल फंक्शन हो जाए, तो ये जो है रेंज बन जाएगा और ये जो है डोमेन बन जाएगा। समझ में आया बेटा? इधर वाला ये रेंज बन जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा। मतलब ये हो गया कि अगर पूछा जाए कि साइन एक्स का डोमेन क्या है और साइन एक्स का रेंज क्या है, तो साइन एक्स का डोमेन ये कहलाएगा, रेंज ये कहलाएगा। ठीक है, डोमेन ये कहलाएगा, रेंज ये कहलाएगा। तो आप इसको उल्टा समझ लेना, ये इनवर्स फंक्शन के लिए ये डोमेन है, ये रेंज है, बट नॉर्मल फंक्शन के लिए ये रेंज होगा और ये डोमेन होगा। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। ओके। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, कुछ जहां पे गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, जो गलती होती है वो कहाँ पे होती है, इनवर्स फंक्शन को सही तरीके से वो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे वो करते क्या है कि यदि कोई इनवर्स फंक्शन है, जैसे मान लो कि साइन एक्स की पावर यदि -1 है, तो उसको क्या करते हैं, उसको सीधे सीधे कहते हैं कि नहीं वो तो 1 के अपान में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही इनवर्स फंक्शन को भी ये डील करते हैं। तो आपको कतई ये नहीं समझना है साइन इनवर्स एक्स ये इनवर्स फंक्शन कहलाता है, और इसका कतई मतलब ये नहीं है कि साइन एक्स का होल इनवर्स। नहीं बेटा, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है। ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन है बट ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स, ये नहीं समझना है। दूसरी चीज, साइन इनवर्स एक्स को बहुत सारे स्टूडेंट 1 में साइन एक्स लिखते हैं। नो, ये गलत है, ये इसके बराबर नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1/sin एक्स। भाई ये तो 1/sin एक्स, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। तो ये एक चीज हमें क्लियर करके रखनी है कि ऐसा ये नहीं होगा। अब इसमें एक चीज और है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? तो देखो, द वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स फंक्शन। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होगी वह प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच the value of inverse function which lies in the range of principal branch is called the principal branch is called the principal value of that inverse trigonometric function. Principal value
ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वह प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो उस फंक्शन की जो रेंज होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमें याद रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये दो चीजें हैं, तो इनको हमें याद रखना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन की शुरुआत ही इसी से हुई है। आप फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें लिखा ही है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, द प्रिंसिपल वैल्यू, बल्कि आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू ही लिखो, ये प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू हमने बता दिया। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो द वैल्यू ऑफ द इनवर्स फंक्शन व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स फंक्शन। प्रिंसिपल ब्रांच में जो उसकी रेंज होगी वही क्या कहलाएगा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। रेंज में मतलब अभी हमने देखा था कि रेंज वाला इधर था, रेंज मतलब जो एंगल से एंगल होता है उसको हम लोग इनवर्स फंक्शन का रेंज कहते हैं, और जो उसकी वैल्यू होती है वो उसका क्या कहलाता है, उसका डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। टू 2.1 का एक क्वेश्चन देखो आप लोग। हाँ बेटा, 2.1 का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें फाइंड करना है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला दे रखा है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है बेटा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो कैसे इसको हम लोग करेंगे वो ध्यान दो। इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। हमने मान लिया कि यह y के इक्वल है, तो अगर मैं साइन को इधर लेके आऊं तो ये बन जाएगा देयरफॉर ये साइन ऑफ y बन जाएगा बेटा, ये साइन ऑफ y बन जाएगा, साइन ऑफ y इक्वल टू -1/2, ये ऐसा बन जाएगा। साइन ऑफ y इक्वल टू -1/2, ये हमें मिल गया। अब देखो, अब इसकी हमें रेंज देखनी है कि इसकी रेंज क्या होती है। तो रेंज में हम लोग क्या देखते हैं कि वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज क्या है, तो उसमें आप देखोगे तो ये -π/2 से π/2 दे रखा है, अभी मैंने बताया है। तो यहां लिखे हैं सिंस वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या था बेटा,
ये था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये हम लोगों ने देखा था कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब आप ये बताओ कि इनके बीच में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में साइन में कितने डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 होती है, और वह एंगल इन्हीं दोनों के बीच में आना चाहिए। अब सबसे पहली बात ये देखना है कि माइनस पाई बाई 2 कहाँ है और पाई बाई 2 कहाँ है। तो देखो बेटा, इसको माइनस पाई बाई 2 पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ये पाई बाई 2 होता है, और जस्ट इसके नीचे वाला मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है एंगल, और इसी को मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर दूं तो ये माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री लेकिन माइनस का पाई बाई 2 है। अब हमें इतने में बताना है कि कितने डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 होती है। तो बोलो बेटा, कितने डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 होती है, ये हम लोगों को चेक करना है इसमें। तो सबसे पहली बात है साइन 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, बोलो। साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना बेटा। साइन 30, हाँ, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन हमें चाहिए माइनस 1/2। तो कितने डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 होगा। तो देखो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये साइन 30 अगर इधर जाते हैं तो ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, तो साइन 30। लेकिन यही 30 डिग्री अगर मैं क्लॉकवाइज आ गया तो क्या ये नहीं हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री नीचे की तरफ। यदि क्लॉकवाइज आ गया तो ये नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा माइनस 30, और ये माइनस है तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये माइनस साइन 30 हो गया, माइनस से बाहर हो गया है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2। देखो बेटा ये समझ में आ गया क्या, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी 11th क्लास में पढ़ के आए हम लोग। फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये माइनस का माइनस लग गया, माइनस 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस रेंज में आनी चाहिए थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर साइन ऑफ वाई इक्वल टू, ये माइनस साइन को बाहर रहने दें अगर वैसे लिखना है तो। अब बताओ कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तभी आपने बताया है कि साइन 30 को रेडियन में पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब ये बाहर का हमें कंपेयर करना है दोनों तरफ, तो बाहर वाला एंगल अंदर लेके जाना है। तो देखो बेटा ये बाहर है, ये बाहर, इसको अंदर करेंगे तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, ये ऐसा हो जाएगा। आप कंपेयर करो तो देखो y इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस पाई बाई 6 मिल गया, माइनस पाई बाई 6 मिल गया। तब यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स माइनस 1/2 कितना हुआ बेटा, तो माइनस पाई बाई 6, ये आंसर हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। फिर एक बार देखो, जो भी फंक्शन दिया गया रहेगा उस फंक्शन को मान लेंगे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स, जैसे माइनस 1/2 देखा है तो साइन इनवर्स माइनस 1/2, इस इनवर्स फंक्शन को इसके साथ में लेकर आ जाएंगे तो ये नॉर्मल फंक्शन बन गया साइन y इक्वल टू माइनस 1/2। अब हमें चेक करना होगा कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रेंज क्या होती है। तो हमने रेंज यहाँ पे चेक कर लिया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। अब हमें एक ऐसा एंगल सर्च करना है जो इन्हीं दोनों के बीच में आए और उसकी वैल्यू जो है माइनस 1/2 हो। तो इसमें माइनस 1/2 डायरेक्टली अगर हम जाते हैं तो माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, क्योंकि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो 30 डिग्री की वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, तो साइन माइनस 30 का यानी कि साइन माइनस पाई बाई 6 का
तो साइन माइनस पाई बाई 6 हो गया। अब यहां से जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिला, प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स माइनस 1/2 का माइनस पाई बाई 6 मिला और यही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, यस सर। ओके। समीर समझ में आया बेटा?